बिहार की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। बिहार की जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन सी पार्टी बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में फिर जाने वाले हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, आखिर किस पार्टी को किस क्षेत्र में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या अब की बार बन पाएगी भाजपा गठबंधन जेडीयू की सरकार, बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की सरकार। दोस्तों देखना यह है कि अब की बार कौन सी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वो देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन सी पार्टी बिहार में सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। और अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं पटना जिले की। तो पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पटना जिले की विधानसभा की 14 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर गया जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दरभंगा जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमूर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जेडीयू के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खगड़िया जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि जेडीयू गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 68 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के खाते में 35 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 29 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 2 सीट और अन्ना दल के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 सीट और अन्ना दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी जेडीयू गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर मधुबनी जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता यानी जेडीयू गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीतामढ़ी जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता यानी जेडीयू गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं सिवान जिले की। तो सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता यानी जेडीयू गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन और जेडीयू गठबंधन के बीच यानी कि कांग्रेस के बीच दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में भी यहाँ पर कोई सीट नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्ना दल के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्ना दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं
यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। जमुई जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं बांका जिले की। तो बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहतास जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी चंपारण जिले की विधानसभा की 12 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं आरिया जिले की। तो आरिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में भी यहाँ पर कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आरिया जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी जेडीयू गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं शेखुपुरा जिले की। तो शेखुपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर
भी जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्णिया जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं बक्सर जिले की, तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की, तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा की 9 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं शिवहर जिले की, तो शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी जेडीयू गठबंधन को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं लखीसराय जिले की, तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, वो 2 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं है और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 106 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 117 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 12 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।